नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पारस फिर एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 हैं। आप सभी लोग कितना स्कोर करते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है कि मृग नयन का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। नयन रूपी मृग, नयन है जो मृग, नयन के समान मृग या फिर मृग रूपी नयन। तो ध्यान रखना साथियों, यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो होगा ऑप्शन डी, मृग रूपी नयन। ठीक है, मृग नयन का सामासिक विग्रह होगा मृग रूपी नयन। और यदि पूछा जाए आपसे कि इसमें समास कौन सा होगा, तो इसमें समास होगा कर्मधारय समास। ठीक, प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। संरक्षण के लिए सही संधि विच्छेद को चुनें। संरक्षण का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा इन 4 में से। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। सम क्या होगा, सम प्लस रक्षण। ठीक, अब बहुत सारे साथी क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर एक छतरी वाला छा है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। और इसमें जो संधि होगी वो होगी व्यंजन संधि। ठीक, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाँव में निम्न में से कौन सा अलंकार है। थोड़ा कठिन हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा है वो होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। क्यों होगा, ध्यान रखना साथियों आप लोग, जहाँ उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी सबसे अच्छी पहचान है, इसमें बोधक शब्द जैसे मानो, मनु, मनाहू, जानो, जनू, जनाहू, इस तरह के आपको बोधक शब्द देखने को मिलेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो यहाँ पर क्या है, मनु। ठीक है, या मानो, एक ही बात है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है निम्न विकल्पों में से कौन सा है। योग्यता ना होने पर भी सफल होना, अत्याचार होना, मनोकामना पूर्ण होना, एकमात्र सहारा। तो यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, योग्यता ना होने पर भी सफल होना। ठीक, प्रश्न क्रमांक 5 पर आ जाते हैं। और यदि साथियों वीडियो पसंद आ रहा है आपको तो वीडियो को लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए, दिन के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। दिवस, बाहर, अहन। अब देखिए साथियों, दिवस ये तो सही है, दिवस तो भैया दिन का पर्यायवाची होता है। अहन भी पर्यायवाची होता है, लेकिन जो बाहर है ये नहीं होता। ऑप्शन बी में दिवस होता है, बासर भी होता है और आहन भी होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं जो ऑप्शन बी है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6 पर आ जाते हैं। ओझल का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है। ओझल का विलोम बताना है, क्या है। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ओझल का विलोम होता है प्रकट। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। सु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। साथियों उपसर्ग की डेफिनेशन कहती है, उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए मूल शब्द क्या था, राज, और इसमें जो सु है वो आगे जुड़ जाता है तो बन जाता है स्वराज। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 पर आ जाते हैं। तालाब के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनें। तालाब के पर्यायवाची बताना है किस पंक्ति में दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर सरोवर, नहीं भैया सरोवर नहीं होता, सरोवर होता है। ताल सही है, जलाशय ये सही है। इसमें क्या है, सरोवर सही है लेकिन तल नहीं, ताल होना चाहिए इस जगह पर।
इसके यहाँ ऑप्शन सी में क्या सरोवर सही है, ताल सही है, ऑप्शन डी में जलाशय सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सरोवर, ताल, जलाशय। मात्रा का विशेष ध्यान रखना। देखिए ऑप्शन डी में क्या है, जलाशय लिखा है ना कि जलाशय। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में समय कम रहता है तो अच्छे से भैया प्रश्न को देख लेना, जल्दी जल्दी में आप लोग गलत मत कर देना, क्योंकि हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ में से आप फुल में से फुल अंक ला सकते हैं। अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? अत्याचार, अतिचार, आति अचार या फिर अति अचार। तो ये देखिए अति उपसर्ग से हम आपको बता चुके हैं डेफिनेशन पहले ही, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। मूल शब्द क्या था? आचार। हमने इसमें अति उपसर्ग जोड़ दिया तो बन जाएगा हमारा अत्याचार, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 पर आ जाते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? स्वर्गीय, बुभुक्षु, मुभिक्षु या फिर मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 11 पर आ जाते हैं। पश्चिम से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? पाश्चात्य, 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 पाश्चात्य। तो यहाँ पर बताएं राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग भी सारे क्वेश्चनों के आंसर ईमानदारी से कमेंट करते जाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। पश्चिम से संबंध रखने वाला पाश्चात्य कहलाता है साथियों। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। जल पिपासु का सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? अब देखिए साथियों, ये आपको चारों एक जैसे लगेंगे पढ़ने में, तो आप इनको मात्राओं का भैया विशेष ध्यान रखना। ठीक है, जल्दी जल्दी में गलत मत पढ़ लेना। जल को पीने की इच्छा ना रखने वाला, यहाँ पर ना है भैया, नहीं, ये तो हो नहीं सकता। फिर क्या है? जल को पीने की इच्छा रखने वाला, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है? पाने लिखा है ना कि पीने, तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जल की जगह पर जाल लिखा है। ठीक, तो आप लोग मात्राओं को भैया विशेष ध्यान रखना। और हमारा उद्देश्य है प्रैक्टिस सेट का या मुक टेस्ट का कि आप लोग देखें कि गलती आप लोग यहाँ कहाँ पर कर देते हैं। चलिए, आई प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? आइस, पढ़ाई, IPL, IL। अब देखिए, जिस तरह से उपसर्ग की डेफिनेशन होती है साथियों, उसी तरह से प्रत्यय की डेफिनेशन होती है, लेकिन प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं, बस अंतर इतना होता है। तो डेफिनेशन बनती है वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मूल शब्द क्या है? पढ़। हमने इसके अंत में आई प्रत्यय लगा दिया तो बन गया हमारा पढ़ाई। अर्थात हम कह सकते हैं जो आई है यहाँ पर क्या है? मतलब पढ़ाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। संविधान के लिए सही संधि विच्छेद को चुनें। अब देखिए साथियों, संविधान, अब बताना इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में सम प्लस विधान, ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। और संधि होगी व्यंजन संधि। साथियों आप लोग ध्यान रखना, जैसे संचय हो गया, सज्जन हो गया, संविधान हो गया। ठीक है, मतलब व्यंजन संधि में जो मूल शब्द आता है पहले का, जब विग्रह करोगे आप तो उसके नीचे हलंत पक्का लगती है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, तो जैसे संविधान लिखा है तो आपने देखा इसमें भैया हलंत नहीं है सम में, तो ये नहीं हो सकता। तो आप लोग वहाँ पर एग्जाम में आसानी से ऑप्शन चूज करते सकते हैं। यदि आपको व्यंजन संधि का एग्जाम्पल दिया है तो उसमें हलंत देखना भैया लगा है कि नहीं लगा है। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। निरोग का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? बताएं आप लोग इसका शुद्ध रूप क्या होगा। तो साथियों इसका जो शुद्ध रूप है वो होता है हमारा निरोग। ठीक है, ना में बड़ी मात्रा लगती है ना कि छोटी, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। मम धुर्यता
का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी माधुर्य। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आ जाते हैं। औचक का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? औचक, बताने इसका कौन सा विलोम शब्द सही है? तो भैया औचक का विलोम होता है अक्सर, अर्थात ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है बोरऊ सबऊ रघुवंश कोठार की धार में बारन बाजी सरत्थहीं सरत्थहीं बाण की वायु उड़ाए के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समरथहीं। इसमें बताना है कौन सा रस होगा। और साथियों मैं हर बार आपको हर मॉक टेस्ट में आपको एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कहता हूं, तो आपको इसका आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। क्या है यहाँ पर? पानी गए ना उबरे मोती मानस चून में निम्न में से कौन सा अलंकार होगा? बहुत ही ट्रेंडिंग में रहता है, बार बार हिंदी में पूछा जाता है। श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास या फिर उपमा अलंकार। तो साथियों यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा है वो होगा श्लेष अलंकार। देखिए आप लोग ध्यान रखना, जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं और वहाँ पर चमत्कार होता है तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर जो पानी शब्द है साथियों, इस पानी शब्द के अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ हैं। अर्थात जैसे मोती के संदर्भ में पानी का जो अर्थ है तो वो है चमक। ठीक है, मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा और चूर्ण के संदर्भ में पानी का अर्थ है जल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं पानी के यहाँ पर क्या है, अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर जो अलंकार है वो हमारा श्लेष अलंकार हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20 पर आ जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या है, और जे टेक धारी मन माही ना छाही हो को करे बहुतेरो धाक यही है यधुष्टर की धन धाम तजो पाए बोलन फेरो में निम्न में से कौन सा रस है? वात्सल्य, रौद्र, वीर या फिर करुण रस। अब देखिए यहाँ पर साथियों आप लोग क्या करना, जब आपको रस का एक एग्जाम्पल आता है तो आपको उसमें वर्ड क्लिक करना होता है। कोई भी वर्ड आप क्लिक कर लो। ठीक है, यहाँ पर देखें ऐसे लिखा है धाक यही है यधुष्टर की, मतलब यहाँ पर क्या यधुष्टर की धाक मतलब वीरता की बात हो रही है। ठीक है, आपको एक शब्द भी अगर समझ गए तो आप रस बता सकते हैं कौन सा रस होगा। तो यहाँ पर रस होगा हमारा वीर रस। ठीक है, तो साथियों इसमें हमने 20 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं व्याख्या सहित। आपको क्लास कैसी लगी, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।